नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा का एक सुंदर काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस काव्य का नाम है सूरदास के पद। सूरदास के बारे में हिंदी साहित्य में एक बहुत ही सुंदर दो पंक्तियाँ हैं। सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर, सूरदास को सूर्य के जैसा माना है। सूर सूर तुलसी शशि, उड़ुगण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। आप समझ सकते हो कि सूरदास को कितना बड़ा महान बताया है यहाँ पर। तो ऐसे हैं हमारे सूरदास, जिनका काव्य संग्रह, जिसका नाम ही है सागर, सूर सागर। तो ऐसे सूरदास जन्म से अंध माने जाते हैं। जन्म सन 1478 ईस्वी और निधन सन 1573 ईस्वी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 100 साल से ज़्यादा इनकी आयु बताई जाती है। 100 साल से लगभग 5-6 साल कम, मगर ये अंदाजित होती है, अनुमानित होती है। उनके काव्य में जो भी वर्णन होता है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक ठीक नहीं बता सकते कि कब उनका जन्म और कब उनकी मृत्यु, मगर अंदाजित ये हो सकता है। देखते हैं उनके जन्म के बारे में, उनके साहित्य के बारे में। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना विवादास्पद है। जन्मांध, जन्म से अंध होना। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जन्म से अंध थे? क्योंकि इन्होंने अपने काव्यों में बाल कृष्ण का जो वर्णन किया है, जितना सुंदर वर्णन किया, अद्भुत वर्णन किया है कि एक बच्चा आंगन में नटखट करता हुआ चलता है, घुटनों के बल चलता है, उसके मुख पर दधी का, माखन का लेप लगाया हुआ है। ये इतना सजीव वर्णन किया है कि जिसके कारण कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जन्म से अंध न भी हो, मगर ऐसा माना जाता है कि वे जन्म से अंध थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और इन्हीं की प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। श्रीनाथ जी राजस्थान में आया हुआ है, नाथद्वारा में जो मंदिर है, वहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे उस मंदिर में रहकर। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इतना परिचय इनका देखने के बाद अब काव्य की ओर हम रुख करते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। अद्वितीय है बोला है लेखक ने। है क्यों? क्योंकि इनके जैसा वात्सल्य का वर्णन, बच्चों का, माँ का जो प्रेम है, छोटे बच्चों की जो अटखेलियाँ हैं, उसका वर्णन आज भी इनके जैसा कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए बोलते हैं कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों में कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की ओर ध्यान कैसे करे। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। 2 पद है यहाँ पर, विनय और भक्ति के हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कृष्ण भक्ति में इतने रंगे हुए थे कि कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मेरा मन अन्य कहाँ पर चैन पा सकता है, कहाँ पर सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में जहाज जा रहा है, बीच मझधार में पहुंचा है और उस जहाज पर बैठा हुआ एक पक्षी उड़ने को तो उड़ता है,
मगर फिर उड़कर यहाँ वहाँ घूमकर फिर उसी जहाज पर आकर बैठता है, क्योंकि और कहीं पर उसको स्थान ही नहीं है मिल बैठने का, फिर कहाँ पर जाए। ऐसे हे प्रभु, मैं भी ऐसा हूँ कि मैं आपको छोड़कर और कहीं पर भी नहीं जाना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के जैसे जिनके नेत्र है, ऐसे भगवान कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी अन्य देवता की ओर ध्यान करूं। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। आप तो परम गंगा के समान पवित्र हो, और उस गंगा को छोड़कर मैं एक छोटे से कुएं के पास जाऊं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने, यानी मैं, जिस भंवरे ने अंबुज कमल, कमल का रस चख लिया है, अमृत के समान कमल के रस का जिसने पान किया हो, वे करील फल क्यों उसको पसंद आएगा, उसको कोई कड़वा फल क्यों भाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको कामधेनु मिल गई है, कामधेनु के रस का पान जिनको करने को मिलता है, कामधेनु का दूध जिसने पिया हो, वह बकरी के पीछे भागेगा, बकरी के दूध को प्राप्त करने के लिए जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरो मन अनंत कहाँ फल पावे। अर्थात मेरा मन भगवान कृष्ण आपको छोड़कर अन्य कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं करता है। यह है पहला उनका पद। दूसरा है शोभित कर नवनीत लिए। सुंदर सा बालक का, कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन जो जैसा कृष्ण ने किया है, वैसा और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए क्या बोलते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। अपने सुंदर से हाथों में नवनीत माखन को लेकर बालक कृष्ण आंगन में खेल रहे हैं। देखिए क्या होता है, घुटरुनी चलन रेणु तन मंडित। घुटनों के बल चलते हैं, आंगन में जो धूल है उसे अपने शरीर पर लगाई हुई है। चारों ओर उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। घुटरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मुख पर दधी का यानी माखन का लेप लगाया हुआ है, यहाँ वहाँ लगा रहे हैं। बच्चा है, छोटा बच्चा। छोटे बच्चे कैसे अपनी मस्ती में जीते हैं, ऐसे ही बालक कृष्ण है यहाँ पर। और इसीलिए कहते हैं कि इनका जन्मांध होना विवादास्पद है। इतना सुंदर सा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति कैसे कर सकता है, मगर ये भगवान की भक्ति की बात है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। सुंदर से ऐसे गाल है, सुंदर से लोचन है, लोचन यानी आंखें, सुंदर ऐसी अटखेलियां करती हुई उनकी आंखें है। गोरोचन तिलक दिए, चंदन का सुंदर सा तिलक लगाया हुआ है। लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। बालक कृष्ण के घुंघराले बाल है, वह यहाँ वहाँ उनकी बालों की लटें यहाँ वहाँ फैली हुई है ना, तो मानो सूरदास जी कहते हैं कि ये कैसी लगती है कि लट लटकनी, जो उनकी घुंघराले बालों की लट लटक रही है ना, वे कैसी लग रही है कि मनु मत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। मानो ये भंवरों का समूह मधु का पान कर रहा हो अपने गालों पर से, ऐसी ये लटें लग रही है। कठुला कंठ, उनके कंठ में कंठहार जो है उसकी बात अब कवि कहते हैं कि कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुधि रही है, रुचि रही है। उनके कंठ में पड़ी हुई जो कंठहार है और वज्र के समान केसरी के नाखून, केसरी यानी शेर के नाखून वाली जो माला है, उसकी बात कहते हैं कि जो हृदय पर सुंदर से ऐसी राजत रुचि रही है,
हृदय पर ऐसी विराजमान है, ऐसी जो कंठहार है उसकी बात है कि उसमें वज्र के समान केसरी के शेर के नाखूनों भी लगे हुए हैं और सुंदर से उसमें मोती भी लगे हुए हैं। ऐसी माला हृदय पर विराजमान है। धन्य सुर एको पल, यही सुख का सतकल्प जिए। 100 कल्प जीने की जरूरत कहाँ पर है? अगर ऐसे बाल कृष्ण की छवि एक पल के लिए भी अगर निहारने का मौका मिल जाए। धन्य सुर एको पल यही सुख, एक पल के लिए ऐसे सुख, ऐसा सुख मिल जाए, ऐसे बाल कृष्ण को देखने का अवसर मिल जाए। धन्य सुर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए, फिर 100 कल्प जीने की क्या जरूरत है। तो ऐसे सूरदास जी ने इतने सुंदर से बाल कृष्ण के वर्णन को अपने काव्यों में दिया है। सूर सागर इस जो उसमें उनके काव्यों का संग्रह है। आप कहीं पर लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर देखिए कि कहीं पर आपको मिल जाए, तो आपको उसमें ऐसे सुंदर से पद आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।